हेलो एवरीवन, दिस इज़ अरुण और स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो इस वीडियो में हम रियल फंक्शन डिस्कस करेंगे और कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शंस भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अगर आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है जो कि आई बटन पर शो हो रही है, तो मैं रिकमेंड करूँगा पहले आप वो देखिए, फिर इस वीडियो पर आइए। तो चलिए तो शुरू करते लास्ट हैं। वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब आप फंक्शन डिफाइन करते हो तो आप डोमेन डोमेन से कोडोमेन डिफाइन करते हो। ठीक है। ऐसा लिखना इस बात की गारंटी करता है कि आपका जो फर्स्ट सेट है वो आपका डोमेन होगा। मतलब आपके यहाँ पे जो आप सेट की मैपिंग करते थे तो आपका फंक्शन की दो प्रॉपर्टीज होती थी। पहली बोलती थी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट, सपोज सेट ए ये है और सेट बी ये है, तो सेट का हर एक एलिमेंट की सिर्फ यूनिक इमेज होनी चाहिए। ये पॉसिबल नहीं था। सिर्फ हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। एक ही इमेज होनी चाहिए थी। ये आपने अभी तक पढ़ा था लास्ट वीडियो में। तो ये डोमेन यहाँ पे ये बात की क्लैरिफिकेशन करती है कि आपका जो लेफ्ट वाला सेट है उसमें हर एक एलिमेंट रिलेशन में पार्टिसिपेट करेगा, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटेगा। राइट। ओके। तो इसका मतलब यही होता था, डोमेन से हम कोडोमेन लिखते थे। लेकिन फिर मैंने आपको बताया था कि ये डोमेन और कोडोमेन में सिलेक्ट कैसे करूं। राइट। जो हमारी डोमेन होगी वो होगी सबसेट और इक्वल टू आर। आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। और कोडोमेन जो होगी वो होगी सबसेट और इक्वल टू आर। ठीक है। तो कोई भी डोमेन में सपोज मैं 5 नंबर लेता हूँ, कोई भी 5 नंबर लेता हूँ, वो सबसेट ही तो होंगे रियल नंबर के। ठीक है। ओके। तो अब बात आती है रियल फंक्शन क्या होता है। तो ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन और कोडोमेन सबसेट और इक्वल टू हो रियल नंबर की, वो कहलाता है रियल फंक्शन। तो मैथ्स में हम जितने भी फंक्शन पढ़ेंगे आगे वो सारे रियल फंक्शन होंगे, क्योंकि उनकी डोमेन और कोडोमेन रियल नंबर का सबसेट होगा या सेट के इक्वल होगा। ओके। और एक और टर्म आता है आपका रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है आपका? देखो, रियल फंक्शन में आपके डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर का सेट में से होनी चाहिए उसका सबसेट। लेकिन रियल वैल्यूड फंक्शन में आपका सिर्फ कोडोमेन सबसेट और इक्वल टू रियल नंबर, ये कंडीशन होनी चाहिए। आपका डोमेन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। डोमेन आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे रियल फंक्शन की एग्जांपल की, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, ये फंक्शन हम देख चुके हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? एफ एक्स इक्वल टू 2x। और यहाँ पे एफ इज इक्वल टू फ्रॉम एन टू एन। देखिए, यहाँ पे डोमेन क्या होता था? डोमेन वो सेट ऑफ वैल्यूज होती है जो फंक्शन लेता है। तो यहाँ पे एक्स में कुछ भी हो सकता है, एक्स में नेचुरल नंबर में से कुछ भी हो सकता है सपोज। ठीक है। और उसका डबल करूंगा तो भी मुझे नेचुरल नंबर ही मिलेगा। तो ये आपकी कोडोमेन का सेट हो जाएगा। तो ये आपका रियल फंक्शन का एग्जांपल है। इसमें आपकी डोमेन भी रियल, ये डोमेन आपकी हुई, ये भी आपका रियल नंबर का सबसेट होता है, नेचुरल नंबर। और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर का सेट है, ये भी आपका रियल नंबर का सबसेट होता है। ठीक है। अब रियल वैल्यूड फंक्शन में सिर्फ आपकी कोडोमेन आर होनी चाहिए, डोमेन कुछ भी हो सकती है। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो मैं क्या करूंगा, दो सेट बनाऊंगा। सपोज सेट ए ले लेता हूं मैं। ओके। सेट ए में कुछ भी नाम ले लेता हूं, अमित, अमित, विनय, लाइक छाया और दिव्या। सपोज ये चार मैंने नाम ले लिए। और सेट भी मैं ले लेता हूँ, सपोज 1 2 3 4 5 6, सो ऑन 50 तक मैंने नंबर ले लिए सपोज। ठीक है। अब वो यार, ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? हम तो फंक्शन पढ़ रहे हैं। फंक्शन क्या होता था? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो बस रिलेशन पे मैप कर रहा हूँ मैं। सपोज ये आपका जो सेट ए है वो 11th क्लास के स्टूडेंट्स का सेट है। ठीक है। ये क्लास 11th के स्टूडेंट्स के नेम है, नेम। ठीक है। और सपोज ये जो है वो रोल नंबर है स्टूडेंट का। ठीक है। अगर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं तो क्या क्या होगा डायग्राम? यहाँ पे देखिए, ये आपका सेट ए हो गया। ओके, ये आपका सेट बी हो गया। राइट। अब यहाँ पे देखो, ये अमित हो जाएगा, ये विनय, ये छाया, ये दिब्बा। तो देखो, हर एक स्टूडेंट के पास रोल नंबर होता है और वो रोल नंबर यूनिक होता है। ये तो आपको पता है। तो यहाँ से क्लियर हो गया, ए का भी रोल नंबर होगा, वी का भी होगा, सी का भी होगा, डी का भी होगा। सपोज 1 2 3 4 रोल नंबर है। तो
यहाँ से क्लियर हो गया ये फंक्शन है, ठीक है। और उसकी डोमेन क्या है, डोमेन आपकी यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हमने डोमेन में हमने नाम ले लिए, नेम्स, अल्फ़ाबेट। और रेंज, रेंज आपकी हमेशा रियल नंबर्स का सेट, सबसेट ही आएगी। तो ऐसा फंक्शन जो आपका इनपुट में तो कुछ भी ले बट आउटपुट में रियल नंबर का सबसेट या रियल नंबर्स प्रोड्यूस करे, वो फंक्शन कहलाता है रियल वैल्यूड फंक्शन। ओके, फाइन। ये छोटा सा आपका एग्जांपल है, एन यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिया है और एक रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन दे रखा है एन टू एन, एफ एक्स दे रखा है 2x+1। तो हमको इस डेफिनेशन, ये फंक्शन की डेफिनेशन दी है, बेसिकली ये डेफिनेशन को ही हम बोलते हैं रूल, ये आपका रूल है, ठीक है। रूल मतलब फंक्शन। तो और यहाँ पे ये एन टू एन दिया है, यहाँ से क्लियर क्या हो रहा है, ये आपकी एन है डोमेन। डोमेन क्या होता था, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स जो फंक्शन ले सकता है, तो फंक्शन नेचुरल नंबर में से कुछ भी ले सकता है, और ये एन है कोडोमेन, ठीक है, राइट। अब देखते हैं अब क्या करना है, इस टेबल को फिल करना है, ये टेबल भरना है इसके अकॉर्डिंग। तो एफ ऑफ वन का मतलब क्या होता था, अगर हम एक्स में वन पुट करें तो कितना आंसर आएगा, 2 × 1 + 1, राइट, 2 × 1 + 1 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। एफ ऑफ टू, 2 × 2 + 1 5, एफ ऑफ थ्री, 3 × 2 + 1 7, एफ ऑफ फोर, 2 × 4 + 1 9, वैसे ये 11 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन, आई होप आपको समझ आए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का जो है वो है सम रियल फंक्शंस। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हम मैथमेटिक्स में रियल फंक्शंस ही पढ़ते हैं, मतलब हम ऐसे फंक्शन में इंटरेस्ट रखते हैं जो डोमेन में तो रियल नंबर्स लें या उनका सबसेट लें, और रेंज भी रियल नंबर और सबसेट की लें। रेंज क्या होती है, डोमेन क्या होती है, आपको आगे फिर से अच्छे से बताऊंगा, राइट। तो पहला जो फंक्शन आता है आपका रियल फंक्शन, वो होता है आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या है, देख लेते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन नाम से समझ में आ रहा है, आइडेंटिकल, जो फंक्शन आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब क्या, एफ ऑफ एक्स, देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये फंक्शन का हो गया रूल, ये मैंने लिख दिया रूल, ठीक है। एक तो मैंने बोल दिया ये रूल है, और दूसरी बात मैंने बोल दी रियल फंक्शन है। तो यहाँ से क्लियर हो गया ये फंक्शन तो है ही। अब हमको जो दो रूल होते थे कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, वो प्रॉपर्टी हमको चेक करनी ही नहीं है। यहाँ से क्लियर हो गया कि ये तो रूल बता दिया मैंने, ये फंक्शन का रूल है, और बोल दिया कि रियल फंक्शन है। तो यहाँ से क्लियर हो गया, जब रियल फंक्शन है इसका मतलब क्या होगा, ये फंक्शन होगा वो डिफाइन होगा R/R। इस लाइन का मतलब है ये रियल फंक्शन है। क्यों, क्योंकि इसकी डोमेन जो है वो आर का सबसेट होगा या सेट होगा, और रेंज कोडोमेन भी आपकी आर होगी या आर का सबसेट होगी। तो यहाँ से क्लियर हो गया ये फंक्शन है रियल फंक्शन, और ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन बोले तो रूल, कि इनपुट को किस प्रकार ये चेंज करेगा आउटपुट में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी फंक्शन मतलब आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब जो इनपुट ले रहा है वही आउटपुट दे रहा है, कोई चेंज नहीं कर रहा है ना। 1 देंगे तो 1 देगा, 2 देंगे तो 2 देगा, कुछ भी दे लो, ठीक है, वही आपको आउटपुट में मिलेगा। तो आपने हमने देखा था रिलेशन को हम 3 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर फॉर्म में करते हैं, सेट वेल्डर फॉर्म में करते हैं, और एरो डायग्राम करते हैं। वैसे ही फंक्शन को हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो रूल से रिप्रेजेंट करते हैं और एक ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। रूल से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे ये जो हम डेफिनेशन लिखते हैं, जो रूल लिखते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है या सी है या x² है, जो भी आगे हम डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं ये रूल होता है आपका। और एक तरीके से ग्राफ से कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको। तो देखो ग्राफ से जब हम फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास में 2 एक्सिस लेते हैं हम, एक लेते हैं हम एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल वाली को एक्स एक्सिस का नाम देते हैं, और जो वर्टिकल वाली होती है इसको वाई एक्सिस का नाम देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ वाई, ठीक है, और वाई को ही हम बोलते हैं एफ ऑफ एक्स। एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं एक्स की वैल्यू इनपुट ये वाली, और वाई एक्सिस पर हम लेते हैं फंक्शन, ठीक है। अब आइडेंटिटी फंक्शन देखो मैंने यहाँ पे लिखा है एफ एक्स इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस पे एफ एक्स लिया है, और वाई लिख लो या एफ एक्स लिख लो एक ही बात होती है, क्योंकि हम फंक्शन को वाई एक्सिस के अलोंग लिखते हैं। तो यहाँ पे वाई इज इक्वल टू एफ एक्स,
ये हर फंक्शन में लागू होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बोल दूँ या वाई इज इक्वल टू एक्स बोल दूँ, एक ही बात है। ठीक है, ओके। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं। ग्राफ आपको किसी भी फंक्शन का याद नहीं करना है, आपको सिर्फ बनाना सीखना है। बनाते कैसे हैं, ये रूल देखो यहाँ पे, y इज इक्वल टू एक्स या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे आपको पता है 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, 2 3 4, और वाई एक्सिस पर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं, हम x इज इक्वल टू 1 से शुरू करते हैं। x अगर मैं 1 रखूंगा तो y कितना आ रहा है, y भी 1 आएगा, तो यहाँ पे और यहाँ पे एक पॉइंट ये हो गया। x अगर मैं 2 रखूंगा तो y भी 2 मिल रहा है मुझे, एक पॉइंट ये हो गया। x अगर 3 रखूंगा तो y भी 3 मिल रहा है, एक पॉइंट ये हो गया। x अगर 4 रखूंगा तो y भी 4 मिल रहा है, एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, x अगर मैं यहाँ पे -1 होता है, -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, ये तो सबको पता ही है। जीरो के लेफ्ट में नेगेटिव वैल्यू होती है और वाई एक्सिस में जीरो के डाउन में नेगेटिव वैल्यू होती है। तो -1 रखूंगा तो -1 मिलेगा, -2 रखूंगा तो -2 मिलेगा, सिमिलरली -3 -4। अब इस लाइन को मैं कनेक्ट कर दूंगा, ये डॉटेड लाइन बनी है, इनको कनेक्ट कर दूंगा तो मेरा बन जाएगा ग्राफ। ये कनेक्ट कर दिया, तो इस केस में हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ हो गया आइडेंटिटी फंक्शन का। ठीक है, अब डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं इस फंक्शन की। तो डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वो वैल्यू, एक्स क्या यहाँ पे ये वेरिएबल की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, और ये किस एक्सेस पर आता है, एक्स एक्सेस पर। एक्स की वो वैल्यू जिस पर फंक्शन डिफाइन है। तो क्या हम अगर इस फंक्शन को देखें, आइडेंटिटी फंक्शन को, तो क्या ये एक्स की हर एक वैल्यू पे डिफाइंड है, देख के समझ आ रहा है। ऐसी कोई सी एक्स की वैल्यू नहीं है जिस पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। डिफाइन नहीं होने का मतलब होता है इन्फिनिटी आना, तो यहाँ पे आउटपुट में इन्फिनिटी आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसमें डोमेन इस केस में हो जाएगी आपकी आर। आप रियल नंबर कुछ भी दे सकते हो, मैंने यहाँ पे आपको 1 2 3 करके देखा। आप 1 के बाद 1.2 देखो, यहाँ पे 1.2 यहाँ पे आएगा, और इस यहाँ पे 1.2 टू 1.5, कितने इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं यहाँ पे, 2.5 और 2.5। तो डोमेन आपकी हो जाएगी आर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, रेंज क्या होता है, ये रेंज, रेंज क्या होता है, फॉर वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच फंक्शन इज डिफाइंड सेट इफ द वैल्यूज ऑफ एफ एक्स कॉल्ड रेंज। समझ नहीं आई डेफिनेशन, देखो डोमेन क्या होती थी, सेट एक्स की वो वैल्यू जिस पर फंक्शन डिफाइन होता है। अब रेंज क्या होता है, जैसे सपोज मैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यही फंक्शन की बात करते हैं, तो डोमेन में क्या होती थी, वो वैल्यूज एक्स की जिस पर फंक्शन डिफाइन है वो डोमेन होती थी। सपोज डोमेन में आ गया 1 2 3 4 5, और भी आएगा, पर सपोज ये डोमेन है आपकी 1 से 5 तक, सपोज मान लीजिए। अब जब आप फंक्शन में वैल्यू रखोगे, 1 रख के देखोगे, फिर 2 रख के देखोगे, तो जो आपको आउटपुट में जो वैल्यूज मिलेंगी, जो आपकी वैल्यूज आएंगी, वो आपकी होती है रेंज। रेंज मतलब डोमेन की जो वैल्यूज आप रखते हो, वो फंक्शन में पुट करने के बाद आपको आउटपुट में जो कोडोमेन का सेट है, उसमें से आपको आउटपुट में कौन कौन सी वैल्यूज मिलती हैं, उन वैल्यूज का सेट आपका कहलाता है रेंज। तो एक्स की उन वैल्यूज पर जिन पर फंक्शन डिफाइन है, तो यह सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ एक्स की वैल्यू, देखो एक्स की वैल्यू तो आपकी हो गई डोमेन। ठीक है, अब एक्स को जब आप रखोगे यहाँ पे, सॉरी, एक्स को जब आप रखोगे तो जो एफ एक्स की वैल्यूज आएंगी वो आपकी कहलाएगी रेंज। ठीक है, तो ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन था। नेक्स्ट फंक्शन आता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन नाम से समझ आ रहा है, मतलब इसकी डेफिनेशन होगी एफ एक्स इज इक्वल टू सी, वेयर सी इज कांस्टेंट। ठीक है, ये भी आपका रियल फंक्शन है, तो ये भी आर टू आर डिफाइन है, आर टू आर या आर टू आप सी कह लो यहाँ पे, क्योंकि ये आउटपुट में हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। इनपुट कुछ भी रखो, आउटपुट हमेशा सी रहेगा। ये बाय एक्सिस है आपकी, ये आपकी एक्स एक्सिस है। बाय एक्सिस पे आप लिखते हो फंक्शन। ठीक है, इनपुट में आप 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, इनपुट पे आप कुछ भी लो, आउटपुट में आपको यहाँ पे एक स्ट्रेट इस प्रकार की हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी। ये फंक्शन होगा आपका एफ एक्स इज इक्वल टू सी, और ये पॉइंट होगा आपका सी। ठीक है, ये आपका 0 वाई से सी डिस्टेंस पर ये लाइन है। आप देखो इसका मतलब क्या, ये स्ट्रेट लाइन बन रही है ना हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब ये हुआ
आप x1 लो या 2 लो या 3 लो, कुछ भी लो, आपको आउटपुट में हमेशा कांस्टेंट सी ही मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं, डोमेन क्या होगी इसकी, कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है ये फंक्शन, एक्स की कौन कौन सी सेट ले सकता है, कुछ भी ले सकता है, 0 से 1 के बीच में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। तो डोमेन हो जाएगी आपकी सेट ऑफ रियल नंबर्स आर। और रेंज, रेंज में आपका सिर्फ एक ही नंबर आएगा जो कि आपका सी, सिर्फ एक ही आउटपुट दे रहा है। रेंज आपका होगा सिंगलटन सेट, एक ही एलिमेंट का सेट जिसमें आपका आएगा सी। ठीक है, तो ये था कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट आता है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके, तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, इफ फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर is said to be a polynomial function if for each x in R y is equal to fx is equal to, देखो पॉलिनोमियल आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, आपका क्या होता था, जो x की आप एक्सप्रेशन लिखते थे वो आपका पॉलिनोमियल कहलाता था। तो यहाँ पे भी वही है, कोई भी फंक्शन पॉलिनोमियल तब होगा तब आपका जो y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू इस फॉर्म में हो, ए जीरो एक्स की पावर जीरो प्लस ए वन एक्स की पावर वन प्लस ए टू एक्स की पावर टू प्लस ए थ्री एक्स की पावर थ्री प्लस एंड सो वन अप टू हम एन तक जाएंगे, ए एन एक्स की पावर एन। अगर आपका एफ एक्स इस फॉर्म में है तो वो आपका होगा पॉलिनोमियल फंक्शन। यहाँ पे जो एन आपका है, जो आप एन लोगे वो आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, मतलब आप एन को हमेशा पॉजिटिव ही लोगे, आप नेगेटिव नहीं ले सकते। अगर नेगेटिव आप एन को लेते हो तो आपकी एक्स की पावर यहाँ पे माइनस एन हो जाएगा, जो कि आपका इक्वल होता है 1 अपॉन एक्स की पावर एन के। ये फिर पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं रहेगा, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, और जो आपका ए जीरो ए वन ए टू जो मैंने यहाँ पे लिए हैं कोफिशिएंट एक्स के, वो आपके रियल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर मैं ग्राफ की बात करूँ तो पॉलिनोमियल फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो बेसिकली रूल पे डिपेंड करता है। अगर सपोज एग्जांपल मैं रूल ले लेता हूँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो अलग ग्राफ बनेगा, कुछ और रूल लूंगा तो अलग ग्राफ बनेगा। तो इसका ग्राफ हम जनरली स्टडी नहीं करते, हम एग्जाम्पल लेके ग्राफ को स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर मैं एग्जाम्पल नंबर 1 लेता हूँ, एक फंक्शन मान लेता हूँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है? हाँ, क्योंकि इस फॉर्मेट में ये सेटिस्फाई हो रहा है। ए वन एक्स की पावर वन, ए टू एक्स की पावर टू, यहाँ पे देखो एक्स की पावर टू और ए टू आपका हो गया वन, यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन है, तो ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, चलिए इसका ग्राफ बना के देखते हैं। अब फिर से वही बात मैं आपको बताऊंगा, ग्राफ आपको याद नहीं करना है किसी भी फंक्शन का, बस फंक्शन के रूल में आप एक्स की वैल्यू पुट करते जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक्स इज इक्वल टू, जब आप एक्स को 1 2 3 और यहाँ पे ले लेता हूँ -1 -2 -3। ठीक है, जब आप एक्स को 1 रखोगे तो एफ एक्स कितना आएगा? 1 आएगा। जब 1 रखोगे तो एफ एक्स भी आ जाएगा 1, एक डॉट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। जब आप एक्स को रखोगे 2 तो एफ एक्स कितना आएगा? 2 स्क्वायर 4, एक्स को रखोगे 2 तो एफ एक्स आएगा यहाँ पे 4। ठीक है, जब आप एक्स को रखोगे 3 तो एफ एक्स कितना आएगा? 9, तो 9 कहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे आपका 9 होगा इस एक्सिस पर। अगर मैं इसको बढ़ा दूँ थोड़ा सा तो ये आपका हो जाएगा 9। ठीक है, जब आप -1 रखोगे तो कितना आएगा? -1 का स्क्वायर +1 होता है, तो आएगा आपका यही 1। जब आप -2 रखोगे तो आपका 4 और -3 रखोगे तो आपका आएगा 9। तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, ये देखिए एक पैराबोला शेप में बनेगा आपका ग्राफ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमने ग्राफ याद नहीं किया, हमने बस एक्स की वैल्यू रखते गए और जो पॉइंट थे उनको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो आपका एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो होता है वो इस तरीके का बनता है, इस तरीके का एक कर्व बनता है आपका इस तरीके का एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया पॉलिनोमियल फंक्शन का। अब डोमेन की बात करें और रेंज की बात करें तो क्या होगा? अब डोमेन आपको पता है कि क्या होता है, एक्स की वो वैल्यू, एक्स की वो वैल्यूज जिन पर फंक्शन डिफाइंड है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। तो यहाँ पे देखिए एक्स की सारी वैल्यूज पर फंक्शन डिफाइंड है, यहाँ से जीरो से पास होगा, एक्स की सारी वैल्यूज पर फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, तो सारी वैल्यूज मतलब कुछ भी आ सकता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स आर। रेंज देखिए, आप देखो जब आप एक्स को पॉजिटिव रख रहे हो तो आपको पॉजिटिव मिल रहा है, जब आप एक्स को नेगेटिव रख रहे हो तो भी आपको पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब जो आपकी रेंज है वो आपकी नेगेटिव कभी जा ही नहीं रही। तो रेंज में जाएगा आपका आर प्लस, आर प्लस मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, या नॉन नेगेटिव कह लो आप, नॉन नेगेटिव पॉजिटिव जीरो भी आ रहा है इंक्लूडिंग जीरो, तो आर प्लस आपका हो जाएगा रेंज की रेंज। राइट, ओके। एक और एग्जांपल लिखता हूँ,
एग्जाम्पल नंबर 2, एक्स क्यूब का ग्राफ अगर हम बनाएं तो कैसा बनेगा? एक्स क्यूब का ग्राफ देखो, एक्स क्यूब में आपका क्या क्या आएगा? सबसे पहले आप यहाँ पे ये 0 होगा, ये 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, ठीक है। जब आप x को 1 रखते हो तो एफ एक्स कितना, जब आप x को 1 रखते हो तो एफ एक्स कितना होगा? एफ एक्स भी 1 होगा, ये एक पॉइंट हो गया। जब आप x को 2 रखते हो तो एफ एक्स 8 होगा, 2 तो एफ एक्स कितना होगा? 8 होगा, यहाँ पे सपोज 8 है। जब आप x को 3 रखते हो तो एफ एक्स 27 होगा, जब x को 3 एफ एक्स होगा 27 यहाँ पे ऊपर। जब आप x को -1 रखते हो तो एफ एक्स भी -1 होगा, यहाँ पे ये -1 -2। जब आप x को -2 रखते हो तो एफ एक्स कितना होगा? -8। जब -2 रखेंगे तो यहाँ पे एफ एक्स -8 होगा, यहाँ पे कोई सपोज -8 आपका पॉइंट है। तो इसका ग्राफ किस तरह बनेगा? अगर मैं इनको ज्वाइन करूँ, देखो ज्वाइन करता हूँ तो ग्राफ देखो कैसा दिखने वाला है। ये यहाँ से इस प्रकार 0 से पास होगा और यहाँ से जाके ये इस प्रकार एक्सटेंड हो जाएगा, तो कुछ इस तरह का ग्राफ दिखता है। अगर मैं इसमें बनाऊँ तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का दिखता है, यहाँ से ये कर्व शेप में, और यहाँ से इस प्रकार का ग्राफ दिखता है। क्योंकि जब आप x को अगर 3 रखोगे तो 27 बहुत अपर वैल्यूज जाएगी, राइट। तो ये आपका एक्स क्यूब का ग्राफ है। डोमेन और रेंज की अगर मैं बात करूँ तो उसकी डोमेन कितनी होगी? डोमेन में एक्स की वो वैल्यूज आएंगी जिन पर फंक्शन डिफाइन है, और यहाँ पे आप देखो तो सारी वैल्यूज पर फंक्शन डिफाइन है। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप एक्स को इतना नहीं रख सकते, आप एक्स को कुछ भी रखो, आपको कुछ ना कुछ तो आउटपुट मिलेगा ही। तो डोमेन हो जाएगी आर। रेंज, फंक्शन क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है, तो रेंज में भी आपका फंक्शन पॉजिटिव वैल्यूज भी प्रोड्यूस कर रहा है और नेगेटिव भी। तो रेंज भी आपकी हो जाएगी आर। ओके, तो ये था आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम और टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे, जिसमें आपका आएगा रैशनल फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, साइनम फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन। तो सारे फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।